जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मुझे तो एक बात समझ आ ही गई कि अगर मैं 300 रुपए की घड़ी पहनूं या 30,000 की, दोनों में समय एक ही जैसा होगा। मेरे पास अगर 300 का बैग हो या 30,000 का, इसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3,000 गज के मकान में, लेकिन दोनों में तन्हाई का एहसास एक ही जैसा होगा। आखिर मुझे पता चल ही गया, यदि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करूं या इकोनॉमी क्लास में, अपनी मंजिल पर बराबर समय पर पहुंचूंगा। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा अमीर होने के लिए प्रोत्साहित मत करो, बल्कि उन्हें यह सिखाओ कि वे खुश कैसे रह सकते हैं, और जब वो बड़े हों तो चीजों के महत्व को देखें, उनकी कीमत को नहीं। फ्रांस के एक वाणिज्य मंत्री का कहना है, ब्रांडेड चीजें व्यापारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं, जिनका असल उद्देश्य तो अमीरों की जेब से पैसा निकालना होता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या यह आवश्यक है कि मैं आईफोन लेकर चलूं फिरूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान समझें? क्या यह आवश्यक है कि रोजाना मैकडॉनल्ड या केएफसी में खाऊं ताकि लोग यह न समझें कि मैं कंजूस हूं? क्या यह जरूरी है कि मैं प्रतिदिन दोस्तों के साथ उठक बैठक किसी अच्छे कैफे में जाकर करूं ताकि लोग मुझे समझें कि मैं एक रईस परिवार से हूं? क्या यह जरूरी है कि मैं ब्रांडेड चीजें पहनूं ताकि हाई स्टेटस वाला लगूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी शब्द शामिल करूं ताकि थोड़ा सभ्य कहलाऊं? तो नहीं, मेरे कपड़े तो आम दुकानों से खरीदे हुए हैं। फ्रेंड्स के साथ किसी भी ढाबे पर बैठ जाता हूं, भूख लगे तो किसी भी ठेले से लेकर खाने में कोई अपमान नहीं समझता। अपनी सीधी भाषा में बोलता हूं, चाहूं तो वह सब कर सकता हूं जो ऊपर कहा है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक ब्रांडेड जूतों की जोड़ी की कीमत में पूरे सप्ताह भर राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो मेरे एक मैकडॉनल्ड के बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यहां यह रहस्य पाया है कि बहुत सारा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जो लोग किसी की बाहरी हालत को देखकर उसकी कीमत लगाते हैं, तो वह तुरंत अपना इलाज करवा ले, मानो मूल की असली कीमत उसकी नैतिकता, व्यवहार, मेल जोल का तरीका, सहानुभूति और भाईचारा है। आपकी सोच में ताकत और चमक होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, सोच बड़ी होनी चाहिए। मन के भीतर एक दीप जलाएं और सदा मुस्कुराते रहें। और हां, एक बात, यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी। मैं सावन राजपूत आज आपसे विदा लेता हूं। अगर बात पसंद आई हो तो एक लाइक कमेंट जरूर बनता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।